हाँ तो बच्चों, कल हमने आपको सूरदास के बारे में कुछ बताया। आज हम इनके पदों को, भ्रमर गीत सार को प्रारंभ करते हुए व्याख्या करते हैं। और वास्तव में सूर जो हैं, उन्होंने इस भ्रमर गीत परंपरा के माध्यम से योग और साधना पर पूर्ण रूप से प्रेम को स्थापित किया है। और उद्धव जो बहुत बड़े योगी थे, जिनकी ज्ञान में, योग में विश्व प्रसिद्धि थी, वो एक तरीके से गोपिकाओं के आगे अपनी हार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो हम पद की व्याख्या करते हैं। उद्धव, यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच में तुम्हें पठावत, ब्रिज को तुरंत पलानो, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत दे गोपिन कहु आवहु, विरह नदी में भासित, सूर तुरत यह जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसत। अब ये उस समय का वर्णन है जब कहते हैं कि भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा। गोपिकाएं कृष्ण के विरह से पीड़ित थीं। अचानक कृष्ण के आगे उद्धव जब अपने ज्ञान का बखान करने लगे, कृष्ण को ब्रज की गोपिकाओं की याद आने के बाद उनको सांत्वना देते हुए, तो कृष्ण ने सोचा कि उद्धव अपने ज्ञान के गरूर में पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं और इनकी आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक कि इन्हें ब्रज नहीं भेजा जाएगा। अब उन्होंने उद्धव को ब्रज भेजने के लिए तैयार किया कि एक बार तुम ब्रज जाओ और ब्रज से लौट करके यदि फिर तुम इस प्रकार की ज्ञान की बातें करोगे तो मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार या तुम्हारी कहे हुए को मानने को तैयार हूँ। तो ये निश्चय किया गया कि उद्धव जो है ब्रज जाएंगे। उसी समय जब उद्धव ब्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं, गोपिकाओं के आगे योग का वर्णन करते हैं, कृष्ण को बुलाने की बात कहते हैं, तो अचानक एक भंवरा जो है उड़ता हुआ न जाने कहाँ से आ जाता है गोपिकाओं के सामने, और वे उद्धव को भ्रमरे का प्रतीक बना करके अपने मन की सारी व्यथा उस भंवरे को सुनाते हुए उद्धव के ऊपर कह डालती हैं। क्योंकि भंवरे के समान उद्धव भी अचानक आए थे, उनका रंग भी उस भंवरे जैसा था और उस भंवरे की भुनभुनाहट जैसा ही उनका अप्रिय भाषण था। जैसे भंवरा गुंजन करता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर, और उड़ाने पर भी नहीं उड़ता, उसी प्रकार वे नहीं चाहती थी कि उद्धव की बातों को सुने, लेकिन उद्धव जो है वो चुप होने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो कृष्ण कहते हैं, उद्धव, यह मन निश्चय जानो, तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, समझ जाओ, जान लो कि मैं तुम्हें ब्रज भेजना चाहता हूँ। मन क्रम बच में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो। मैंने ये निश्चय कर लिया है और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं मन से, क्रम से, वचन से तुम्हें एक बार ब्रज क्षेत्र में भेजना चाहता हूँ और तुम जो है तुरंत
ब्रज की ओर पलानो माने जाओ। वैसे तुम पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी जाके तुम हो ज्ञात है। जो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है, सब जगह व्याप्त है, अविनाशी है, कभी भी समाप्त ना होने वाला है, जीवन का सार तत्व है, जो ईश्वर है, ताकि उसको जानने वाले तुम परम ज्ञानी हो, तुम उसके पूर्ण ज्ञाता हो, ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। रेख ना रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। तुम ऐसे ब्रह्म के विषय में पूर्ण रूप से जानते हो, यानी तुम बहुत बड़े योगी हो, बहुत बड़े ज्ञानवान हो, ज्ञानी हो, कुशल रूप से, पूर्ण रूप से ये भली प्रकार जानते हो। ऐसे ब्रह्म के विषय में ऐसा ज्ञान तुम्हें प्राप्त है, विदित है, जिस ईश्वर की ना कोई आकृति है, रेख माने रेखा यानी आकृति, ना उसका कोई रूप है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई वंश है, ना उसके कोई पिता है, ना उसके कोई माता है। मैं जानता हूं कि तुम जो है बहुत अच्छी तरीके से ऐसे पूर्ण ब्रह्म के विषय के जानकार हो, बहुत बड़े महात्मा हो, योगी हो, योग के साधना के साधक हो। लेकिन यह मत दे गोपिन कहू आवो विरह नदी में भासत। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी ये जानकारी, मत माने विचार, ज्ञान, जानकारी, गोपियों को जाकर के कहो, कहू आवो, जाओ और गोपियों को बताओ, जो कि विरह की नदी में व्यर्थ ही भासित माने डूबी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, यानी मेरे विरह की नदी में, मेरे इंतज़ार में रो रो करके अपने जीवन को व्यथा ही बिता रही हैं, और उन्हें जीवन का वास्तविक ज्ञान दो। सूर तुरत ये जाए कहो तुम। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहने लगे, अपने परम मित्र, परम सखा, ज्ञानी, ध्यानी उद्धव से कहने लगे, यह जाए कहो तुम, हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ और जाकर के तुरंत ये कहना कि तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकते, कि अगर तुम इसी प्रकार से प्रेम और प्रेम में व्याप्त विरह की नदी में डुबकियां लगाती रहोगी, डूबी रहोगी, तो एक दिन इस भवसागर में डूब जाओगी और फिर तुम कभी भी ब्रह्म को यानी आसत माने मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगी। मोक्ष तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा और इस संसार में बार बार तुम्हारा आना जाना बना रहेगा। ये ज्ञान, ये जीवन की वास्तविकता जा करके तुम उन गोपिकाओं को बताओ, और ताकि उन्हें जीवन का वास्तविक ज्ञान हो और उनका दुख, उनका विरह, उनका कष्ट, उनकी व्यथा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, ईश्वर की उन्हें प्राप्ति हो जाए, जिसे वो चाहती हैं, जिसका वो इंतजार करती हैं, वो उन्हें मिले और ईश्वर में वो समाविष्ट हो जाए, मोक्ष की उन्हें प्राप्ति हो जाए, ताकि उनका कष्ट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस प्रकार कृष्ण ने उद्धव से कहा और ब्रज में भेजने का आदेश दिया।